नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 हम आज क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 का पूरा कंसेप्ट दिया है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। इस पर हमने सममित, स्वतुल्य, संक्रामक, सार्वत्रिक संबंध या आइडेंटिटी जिसको तत्समक संबंध बोलेंगे, इस तमाम जानकारी मैंने दिया है। उसका कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ दिया है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है क्वेश्चन पहला। चूँकि क्वेश्चन मैंने जो लिखा है वही मैंने इसका जो मैथमेटिकल टॉप अप्रोच है उसको मैंने लिखा है। एक सेट दिया हुआ, समुच्चय दिया हुआ है, एक आर दिया हुआ है। ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे तो एक समुच्चय दिया रहेगा और एक आर दिया रहेगा। समुच्चय के हिसाब से हम लोग आर तैयार कर लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन बोलेगा उसको करेंगे। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या किया है कि ये समुच्चय दिया है, ये आर दिया है, इसके अनुसार आपको बताना है कि ये आर जो है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, यही तीन वो हमको यही तीनों चेक करना है, ये है कि नहीं है। समझा गया? तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। पहले वाला वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये समुच्चय है, इसके हिसाब से हम आर तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें से दो नंबर भरेंगे, एक्स और वाई, इसी में से भरेंगे। ऐसे दो नंबर भरेंगे जिससे इसका मान 0 आ जाए। जैसे एक्स के जगह हम 1 भरेंगे तो वाई के जगह पर क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, तभी तो एक्स के जगह पर 1 भरेंगे। यहाँ पे एक्स के पे 1 वाई के जगह पर 3, तभी तो 0 आएगा। समझा गया? तो इस तरह से एक्स के जगह पर हम 1 लिख रहे हैं तो वाई के जगह पर 3, तब 0 आ रहा है। मतलब इसमें से भरना है और ये जिस तरह से सेटिंग किए गए उसके हिसाब से आना चाहिए। उसी तरह से एक्स के जगह पर 2 भरेंगे तो वाई के जगह पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। उसी तरह से एक्स के जगह पर 3 लेंगे तो वाई के जगह पर क्या होगा, अगर x के जगह पर 3, 3 त्रिका 9, तो y के जगह पर 9 लेना पड़ेगा। इस तरह से x के जगह पर हम लेंगे 4, x के जगह पर 4, तो 4 3 12 होगा। यहाँ पे 3 गुणे 4 और 4 3 12, y के जगह पर क्या भरेंगे 12, बराबर 0 आ ही जाएगा। तो यहाँ पे x के जगह पर 4 तो y के जगह पर 12 लेंगे। इस तरीक़ा से आगे देखिए, x के जगह पर हम 5 लेते हैं, x के जगह पर 5, तो x के जगह पर 5 तो 5 3 15, y के जगह पर 15 लेना चाहिए, 14 तक ही दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे 14 ही तक दिया है। अब जैसे हम x के जगह पर 5 लेंगे तो 5 3 15, तो y इसमें 15 होना चाहिए, इसमें है या नहीं है, तो ये 4 तक ही जाएगा। अब इसको चेक करना है कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं। समझा गया? तो चलिए, स्वतुल्य होने के लिए हम आपको थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं। स्वतुल्य होने के लिए जो भी सेट होगा उसका सेम, माने सबका डबलेट होना चाहिए, सेम से मिलना चाहिए। तो ये वह अगर होता है तो वह क्या होता है, स्वतुल्य होता है। जैसे मान लीजिए इसमें 1 2 3 सबका 1 1, जैसे 1 है तो इसमें 1 1 होना चाहिए, 2 है 2 2 होना चाहिए, 3 है 3 3 होना चाहिए, 4 है, माने इसमें जितने भी समुच्चय के अवयव हैं सबका इसका सेम का पेयर ऑर्डर होना चाहिए, माने उसका पेयर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, कोई भी इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें चूँकि यहाँ पे 1,1 ऐसे लिख देंगे पहले स्वतुल्य के लिए 1,1 डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, और काट देंगे तो बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं होगा। ये कहने का मतलब 1 1 इस आर में नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे तो 2 2 भी नहीं है, 2 2 भी इस सेट में से 2 इसमें भरे गए हैं, इसमें कहीं मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि आर क्या होगा, आर स्वतुल्य नहीं है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है और बहुत ही आसान है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आ जाएगा एकदम। लिखने का ये शैली है, बहुत छोटा है, संक्षेप में, शुद्ध और सरल भाषा में लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे से इसको लिख लेना है। इस तरह से अगर मिलता, मान लीजिए कि सबका इसमें रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता है, सबका होना ज़रूरी भी है।
सबका, लेकिन इसमें कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, हम चेक करते हैं सममित के लिए। तो सममित के लिए इसमें अगर सममित के लिए रूल है कि अगर a, b हो तो b, a होना चाहिए, ये रूल है। अगर किसी भी संबंध को अगर सममित होना है तो उसमें a, b हो तो b, a होना चाहिए, तो वह सममित होगा। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 1, 2 हम लेते हैं तो 1, 2 भी इस R में नहीं है। चलिए यहाँ यही वाला नंबर पकड़ लेते हैं, 1, 3 इस R में है, देख रहे हैं 1, 3 इस R में है, तो इसमें 3, 1 होना चाहिए, 3, 1 इस R में होना चाहिए। तो 3, 1 इसमें दिख रहा है, नहीं है, यहाँ पे काट के चिन्ह भर दें, समझा गया। तो इसका मतलब है ये तो है बट ये नहीं है, इसका मतलब है कि R सममित नहीं है, समझा गया। तो इस तरीक़े से हम लोग स्वतुल्य सममित चेक करते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि संक्रामक कैसे टेस्ट करते हैं। देखिए संक्रामक के लिए तीसरा, संक्रामक के लिए अगर a, b है R में, ध्यान दीजिएगा a, b है तो एक b, c एक नया नंबर ऐड करेंगे c, वो भी R में मान लेते हैं कि वो है। यदि ऐसा है अगर a, b R में होगा, b, c R में होगा, तब देखेंगे कि a, c R में होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब a, b है, b, c यानी कि ये नंबर एक दूसरा नंबर उसमें पेयर उठाएंगे वो है। तब यदि ये दोनों मिल जाते हैं तब देखते हैं कि a, c इसमें है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो संक्रामक होगा, अदरवाइज संक्रामक नहीं होगा। ऐसा समझे। तो चलिए सेटिंग करते हैं। यही मेरा R है, इसमें से हम बनाते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 1, 3 R में है, इसी में से नंबर लेना है। तो 3 माने b, c होना चाहिए। तो यहाँ देखिए b, यहाँ a, b, c, तो यहाँ पे 3, 9 ये भी R में है, ये भी R में है। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, a, c होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 1, 9 इस R में होना चाहिए। देखिए है नहीं है, 1, 9 नहीं है, ये काट देंगे। इसका मतलब है कि R जो है संक्रामक नहीं है। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है। जो है इसको चेक करना था कि सममित है कि नहीं है, स्वतुल्य है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो ये तमाम जानकारी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर का पहला सोल्यूशन आपने देखा। अब क्वेश्चन नंबर का मैं दूसरा सॉल्व करता हूँ। देखिए एक समुच्चय दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ समुच्चय n लिखा हुआ है, ये नंबर नहीं दिया हुआ है। सिर्फ उसमें आपके क्वेश्चन में लिखा है कि समुच्चय n है, इस n पर r परिभाषित इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको चेक करना है कि स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं है। समझा गया। तो हमको पता है कि n जो है नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या, जिसमें नंबर ये सब होते हैं, हो सकते हैं। समझा गया, ये नंबर होंगे। तो मैंने अपने सुविधा के लिए इसमें नंबर दिखा लिया, 1, 2, 3 ऐसे करके आगे जितना ले सकते हैं। एक R दिया हुआ है, ये सेटिंग करना है। R जो है इस नंबर से लेकर के सॉल्व सेटिंग करना है और उस पर उसके बाद उसको चेक करना है कि वो सममित, संक्रामक और स्वतुल्य है कि नहीं है। समझा गया। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे लेना है x के जगह पर, जैसे x के जगह पर 1 लेते हैं, x के जगह पर 1 लेंगे तो y की जगह पर कितना होगा 5। तो x के जगह पर 1 तो y की जगह पर कितना होगा 6 होगा। यहाँ पे 1 भरेंगे तो 1, 5, 1, 6 हो जाएगा। x के जगह पर कितना लेंगे, x के जगह पर 2 तो y की जगह पर कितना होगा 7 होगा। फिर x की जगह पर 3 लेंगे तो y की जगह पर कितना होगा, y की जगह पर 8 हो जाएगा। इस तरह से x की जगह पर हम 4 लेंगे तो y की जगह पर कितना होगा 9। ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमको यहाँ पे x का मान एक सूचित किया गया, x का मान 4 से छोटा ही लेना है। तो ये 4 से बड़ा हो गया, 4 भी नहीं लेना है, चूँकि इक्वल टू का साइन होता तो 4 भी ले लेते, 4 से छोटा ही लेना है। समझा गया। तो ये वाला नंबर नहीं हो सकता, ये वाला पेयर। समझा गया।
तो इतना ही होगा, आगे नहीं हो सकते हैं। इस सेट के अनुसार ये रिलेशन ये तैयार हो गया। अब इसको चेक करना है कि ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं है। इसको पढ़ते कैसे हैं कि r जो है x, y सच दैट y बराबर x + 5 तथा x < 4 ये है और ये क्वेश्चन है। यही इस क्वेश्चन ये समुच्चय के हिसाब से तैयार हमने कर लिया है। तैयार करने के बाद अब ये रिलेशन मेरे पास बनकर तैयार हो गया। इस रिलेशन को चेक करना है कि सममित संक्रामक स्वतुल्य है कि नहीं है। तो अभी इसके पहले मैंने कंसेप्ट डेवलप किया है, तो चेक करते हैं यहाँ पे। स्वतुल्य के लिए इसमें 1 1 होना चाहिए, आप देख रहे हैं 1 1 भी नहीं है। इसमें 2 2 भी होना चाहिए इस R में, इसमें 2 2 नंबर होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। नहीं है तो ऐसा सिंबल देते हैं, इसका मतलब है कि R जो है स्वतुल्य नहीं है। आज समझें, इस तरीक़ा से हम चेक करते हैं सममित के लिए। तो सममित के लिए a, b हो तो b, a होना चाहिए। अगर हम लेते हैं 1, 6 इसी में से नंबर ले लेते हैं, a, b इसमें लेते हैं। a के जगह पर 1 है, b के जगह पर 6, तो 6, 1 होना चाहिए। 6, 1 इस R में नहीं है, इसलिए R क्या है? सममित नहीं है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सरल शब्दों में लिखने का शैली है। बहुत तरीके के लोग जो है इसमें इतना ज़्यादा कबाड़ लिख देते हैं, इतना ज़्यादा ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं बच्चे। ये तो एक ऐसे ही ये चैप्टर है, बोरियत सब्जेक्ट चैप्टर। इसको बच्चे को आता नहीं है, जल्दी समझ में आता नहीं, किसी तरह उसको ज़बरदस्ती पुल्हा उल्हा करके उसके अंदर दिमाग में डाला जाता है, और टीचर इसको इतने लिख देते हैं कि उसको बस आउट हो जाता है। मेरे हिसाब से एकदम शुद्ध, सरल और बड़े ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है। आप इस तरह से एग्ज़ाम में लिखेंगे, एकदम बेहतर नंबर लेकर आएंगे। एकदम बेहतर है, एकदम सुंदर है। समझा गया? तो स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि संक्रामक है कि नहीं है। यहाँ लिखेंगे संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए a, b होना चाहिए, तो b, c लेते हैं। ठीक, तो ले लेते हैं जैसे a, b, तो b, c यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे 1, 6 लेते हैं, मान लेते हैं a, b, तो b, c, तो 6 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं है, चलिए ये तो हैले नहीं है। तो फिर मान लेते हैं कि a, b है, R में है, तो b, c यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए, बट ऐसा है ही नहीं है मेरे पास। इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा मैं लेता भी हूँ तो 1, 1 जैसे a, c, तो 1, 1 इसमें तो दिखना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है फाइनली जो है R क्या है? R संक्रामक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला मैं क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर पहला का, मैंने पहला का भी सॉल्व कर दिया, दूसरा पहला का पहला भी सॉल्व कर दिया, दूसरा भी सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा सॉल्व करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन ज़्यादा दिया है। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर पहला में ज़्यादा ही कुछ ऑप्शन दिया है, 1 से 5 तक ऑप्शन दिया है। उसके बाद से 5वां नंबर में ABC करके ऑप्शन दिया है। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, इसके लिए धैर्य रखिएगा, भागिएगा मत। भागेंगे तो पूरा नहीं समझ पाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही वीडियो में पूरे ही कंप्लीट करने का, समझा गया? तो क्वेश्चन नंबर पहला का 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा देखिए, इसके लिए समुच्चय A दे रखा है 1 से लेकर के 6 तक, और एक संबंध दिया हुआ है R, x, y सच दैट y भाज्य है x से। कहने का मतलब है कि y भाज्य है, x से भाग देने पर ये कट जा रहा है। ऐसे नंबर इसमें से लेना है y, और ऐसे नंबर लेना है x, जिससे कि y भाज्य हो जाए x से। देखिए मैं तैयार करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि x के जगह पर 1 लेते हैं, तो y के जगह पर 2 होगा, क्योंकि 1 से 2 में भाग लग जाएगा। इसी तरह से x की जगह पर अब हम लेते हैं 2, x के ऊपर 2 लेते हैं, हाँ।
फिर या x के ऊपर 1 भी लेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी भाग लग जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो ये तो पूरा हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा, ये सेम नंबर ही होंगे। तो एक काम कर लेते हैं, ये भी नंबर को ले लेते हैं, 1,1,4, ये भी सब इससे भाग लग ही जाएगा। 1,5, 1,6 ये हो जाएगा, सबसे भाग लग जाएगा। मतलब कि ये यहाँ पे x है, x के ऊपर 1 लेना है, y के जगह पर इससे भाग देने पर वही नंबर इसमें लेना है। और क्वेश्चन देखिए, और इसमें देखिए सेटिंग, जैसे 2 से 3 भाग नहीं लगेगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। और देखिए 2 से 4 हो जाएगा, फिर 3 से 4 नहीं होगा क्योंकि 3 से 4 में भाग लगता नहीं है, 4 से 5 भी नहीं होगा, 5 से 6 भी नहीं होगा, हाँ 3 से 6 हो जाएगा, 3 से 6 हो जाएगा क्योंकि 3 से 6 में भाग लग जाएगा। इसी तरह से और देखिए, और कोई नंबर, और कुछ मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा है, बाकी तो कोई हो ही नहीं रहा है, कोई नहीं होगा। ऐसे नंबर को इसमें लेना है जो x जो है ना, y जो है x से विभाज्य हो जाना चाहिए। ये r जो है जैसे बोला था सेट के अनुसार वैसे मैंने सेट कर लिया है। और भी कोई नंबर इसमें सेटिंग हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो स्वतुल्य के लिए टेस्ट करते हैं, इसको जांचना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए सबका, अच्छा 1 मिनट रुकिए, इसमें सब ये वाला भी हो जाएगा, सबका सेम नंबर भी हो जाएंगे। जैसे 1 में 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा, 2 में 2 से भी भाग देंगे, 3 में 3 से भी भाग देंगे। जैसे ये x है, ये y है, कट तो जाएगा, 3 में 3 से भी कट जाएगा, 4 में 4 से भी कट जाएगा, है ना, 5 में 5 से भी कट जाएगा, 6 में 6 से भी कट जाएगा, और तो कोई नंबर होगा नहीं। इसको कमा दे करके यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। देखिए यहाँ पे 1,1 आर में है, माने A, A है, 2,2 इस तरह से सब तो मिल ही रहा है। इसमें सॉरी सेट का, इसमें देखिए डबलेट है, सबका डबल पेयर है। इसका मतलब है कि R क्या होगा, स्वतुल्य है। समझा गया, माने सभी जितने भी सेट हैं वो सब के सब R में आ गए हैं, इसलिए स्वतुल्य होगा। आगे देखिए सममित के लिए, सममित के लिए A, B है तो B, A देखते हैं। जैसे हम लेते हैं 1,2 R में है तो 2,1 R में नहीं है। और भी नंबर कोई ले सकते हैं, 1,3 तो 3, इसमें हो ही नहीं सकता है, हाँ इस पर मैच कर जा रहा है, यहाँ पे फेल हो जा रहा है। जैसे मान लेते हैं ये तो सेम वाला है, 1,5 तो 5, कोई भी इसका उल्टा नहीं है। इसका मतलब है कि R सममित नहीं है। आज समझे, तो स्वतुल्य भी टेस्ट कर लिए, सममित भी टेस्ट कर लिए। अब हम जांच करेंगे संक्रामक के लिए। देखिए संक्रामक के लिए A, B, B, C लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 1, R में है तो B, C, B, 2, 3, कुछ और नंबर लीजिए 2 से स्टार्ट हो, हाँ 2,2 ये होगा। A, B, 2,2 यानी कि B, C, खैर उससे सेम नंबर वैसे कोई मतलब नहीं है। A, B, B, C ये नंबर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 1,3 माने A, C ये R में होना चाहिए, ये भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि R जो है संक्रामक है। इस तरीक़ा से हम लोग जो है स्वतुल्य सममित संक्रामक टेस्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
फिर मैं अगला क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला का पहला, दूसरा, तीसरा सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा देखिए, कुछ आपके सामने ये दे रखा है, एक समुच्चय जेड दिया है ना, जेड सिर्फ आपके बुक में जेड लिखा हुआ। तो जेड जब बोलता है तो जेड में पूर्णांक संख्या क्या होता है, सब निगेटिव और पूर्ण संख्या होता है, यानी कि 0 से 0, 1, 2, 3 और उसमें निगेटिव नंबर ऐड कर देंगे तो ये पूर्णांक बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूर्ण संख्या होता है जिसमें 0 शामिल होता है, इसमें निगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देंगे तो ये पूर्णांक होता है। पूर्णांक को जेड से सूचित करते हैं तो समुच्चय बन गया। मैंने आपके बुक में सिर्फ जेड लिखा है, इसके मदद से मैंने ये तैयार कर लिया। ये आपके बुक में दिया हुआ है संबंध Rx, सच दैट x - y एक पूर्णांक है। इसमें से आप जो है इस सेट से ये बनाना है, आपको ये तैयार करना है कि जो भी आप नंबर लेंगे इसी में से लेना है और वो एक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए, तो इसमें से मान लीजिए कि हम 1,1 लेते हैं, तो 1,1 लेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 भी पूर्णांक में ही होता है। जैसे मैं ले लेते हैं 1,2, 1 में से 2 घटाएंगे -1, ये भी एक पूर्णांक होता है। कहने का मतलब है कि आप 1 लीजिए, 1,1 लीजिए, 2,2 लीजिए, 3,3 लीजिए, है ना, 1,2 लीजिए, है ना, -1,-3 लीजिए, कोई भी नंबर आप लेंगे ना वो सारे नंबर जो है इस पूर्णांक में आ जाएगा। ये क्योंकि इसमें आप घटाएंगे 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में से 2 घटाएंगे -1, ये भी पूर्णांक होता है। -1 में से -3 घटाएंगे तो -1 और माइनस प्लस घटाएंगे 2 भी एक पूर्णांक ही होता है। समझा गया? तो इस तरीक़ा से ये सब के सब क्या होते हैं, पूर्णांक। यानी आगे बनाएंगे तो बहुत बड़ा इसका रिलेशन होगा, हम इतना ही बनाते हैं, इसी पर काम चला लेते हैं। तो चेक करते हैं अब स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए 1,1 होना चाहिए, मैंने 1,1 आर में दिख ही रहा है, 2,2 भी होएगा, 3,3 कोई भी नंबर आप लीजिए, ये सब के सब इसमें दिखेगा। इसका मतलब है कि आर जो है स्वतुल्य है। आर क्या है? आर स्वतुल्य है। अब चेक करेंगे सममित के लिए। सममित के लिए सममित के लिए a, b तो b, a होना चाहिए। तो जैसे आप 1,2 लेते हैं, 1,2 तो 2,1 आर में होना चाहिए, ए भी है। इसका मतलब है कि आर क्या है? सममित। समझा गया? इसके बाद से अब हम चेक करते हैं संक्रामक। तो संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? a, b 1,2 ले लेते हैं तो b, c यानी कि इसमें कोई b, c यानी कोई दूसरा नंबर, ये भी r में है। तो इसलिए यहाँ पे 1,3 ये भी r में मिल जाएगा, क्योंकि ये भी इसका डिफरेंस करेंगे, 1 में से 3 घटाएंगे, ये भी -2 आएगा, ये भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब है कि r क्या होगा? संक्रामक भी है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा कंप्लीट होता है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों टेस्ट होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। नंबर पहला का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां, क्वेश्चन नंबर पहला का मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंप्लीट करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5वां पहला का ही है। ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन नंबर पहला में ज़्यादा ही क्वेश्चन दिया हुआ, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो, इसके लिए ध्यान रखिएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन में सेट जो है लंबे क्वेश्चन दिए रखे हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर पहला का 1 से 4 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर पाँचवा में ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। तो ए का क्वेश्चन है, बोला है कि x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं। x, y x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो इसको जांच करना है कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए बताया गया है कि ए सबका सेम होना चाहिए। अगर x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं तो इसका मतलब है कि x स्वयं एक ही स्थान पर काम करेगा, स्वयं स्थान पर ही कार्य करेंगे। इसका मतलब है कि x टाइप के जितने भी आदमी होगा सब एक ही स्थान पर काम करेगा। इसका मतलब है कि R जो है स्वतुल्य होगा। अब आपको जांच करके बताते हैं सममित कैसे टेस्ट करते हैं। सममित के लिए x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं। इसलिए y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। इसलिए R सममित भी होगा। तो स्वतुल्य भी है, सममित भी है। अब इसके बाद जांच करके बताते हैं संक्रामक का। देखिए, संक्रामक के लिए x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसलिए y तथा x, इसलिए नहीं, इसको तथा करके लिखिए, y तथा z। अच्छा, z जो इसमें दिया नहीं है, z जो है एक नया नंबर, एक नया आदमी को हम ऐड करते हैं। तो y तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। इसलिए x तथा z भी, यहाँ भी हटा दीजिएगा, x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। इसलिए x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। इसलिए अतः R संक्रामक भी है। तो इस तरीक़े से क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां का ए नंबर कंप्लीट होता है।